हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 20 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत मज़ेदार भी है। इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारा चैप्टर जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है ये कहानी है कुछ महिलाओं की जो एक क्रांति करती है, एक अनूठी अजीब क्रांति करती है। वो क्रांति होती है साइकिल आंदोलन। यानी वो साइकिल चलाना सीखती है और साइकिल चलाने के साथ न जाने कितनी महिलाओं का जीवन बदल जाता है, न जाने कितना समाज में बदलाव आता है। वो सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम थोड़ा आगे से और पढ़ते हैं इस पाठ को कि आगे क्या हुआ था और ये क्रांति कैसे उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 20 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 3 दिसंबर 2020। जहां पहिया है, यहाँ पर फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, ऐसा चस्का लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, आधा घंटा किराए पे लेती है। इतना चाव उनको लगा, चाव मतलब रुचि। और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी कि उनकी आर्थिक जो हालात है वो उतने अच्छे भी नहीं है कि वो एक नई साइकिल खरीद पाए, इसलिए वो किराए पे लेती है। फातिमा बताती है कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जैसे अब की बात करें तो हर घर में हमें मोटरसाइकिल या स्कूटर मिलेगा, लेकिन उस दौर में या ग्रामीण इलाकों में आज भी इस प्रकार के वाहन नहीं होते। साइकिल एक फ़ख्र की बात होती थी, गर्व की बात होती थी और महिलाओं को विशेष तौर पर निर्भर रहना पड़ता था पुरुषों के ऊपर कहीं भी आने जाने के लिए। तो उस वक्त जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उनके लिए एक नई तरीके की आज़ादी थी, यानी अब वो कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती थी आसानी से। तो इसलिए फातिमा भी कहती है मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। फातिमा, जमीला और उनकी मित्र अबकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक और महिलाएं हैं, युवतियाँ, उनको भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं जो साइकिल चलाना सीख रही है, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं, गांव में काम करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को त्रासने में लगी औरतें, स्कूल की टीचर्स, यानी ये सभी हैं जो साइकिल चलाना सीख रही हैं, साइकिल का इस्तेमाल भी कर रही हैं। ग्राम सेविकाएँ, दोपहर का भोजन बनाने वाली यानी कि मिड डे मील वर्कर्स है, वो भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, यानी कि जो अभी जिन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, वो लड़कियां आगे आ रही है इस साइकिल आंदोलन में। जिस प्रकार जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है कि यहाँ साइकिल चलाना सिर्फ इतना नहीं कि साइकिल चलाई जा रही है, बल्कि एक आज़ादी है। आज़ादी है अपने खुद के कार्य करने की, आज़ादी है कहीं पर आने जाने की, आज़ादी है किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज़ादी में समय की भी बचत होती है और अपना काम वो जल्दी भी निपटा पाती है। साइकिल आंदोलन की एक ऐसी ही अगुआ महिला है, अगुआ मतलब जिन्होंने शुरुआत की थी इस आंदोलन की, कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है। आत्मविश्वास आया कि वो भी किसी से कम नहीं है, कि वो भी कुछ करके दिखा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं में साइकिल के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी आया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम करती है। अब हम प्राय देखते हैं कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पाती है। पानी लाने के लिए भी वो जा पाती है। पहले पैदल पानी लाना होता था, कभी कभी साथ में उनके साथ बच्चे भी होते हैं, उनको भी वो साइकिल पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। यहाँ तक कि वो अब सामान ढोने में भी साइकिलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था
तो लोगों ने जमकर प्रहार किया था, विरोध किया था और उनके ऊपर ताने कसे गए थे। गंदी टिप्पणियां भी की गई थी, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। महिलाओं ने इसे अपना लिया और धीरे धीरे लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे साइकिल चलाना वहाँ की महिलाओं के लिए एक नई आज़ादी लेकर के आया, कैसे उनके जीवन को बदल दिया, कैसे उनमें आत्मविश्वास है वो पैदा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती है। तो यहाँ हमें बताना है कि पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में खेतिहार मजदूर यानी खेतों में काम करने वाली महिलाएं, खदानों में काम करने वाली महिलाएं, नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और युवा लड़कियां शामिल है। लगभग सभी औरतें शामिल है इसमें। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। उन्हें क्यों लगता कि आज़ादी है। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई है। कहीं आने जाने के लिए अब वे घर के पुरुषों की मोहताज नहीं है। अब उनके पास खाली समय भी बच जाता है, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल से कहीं भी आने जाने में समय की बचत होती है। इसलिए उन्होंने इसे कहा है कि ये हमारी आज़ादी है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे। ये हमें बताना है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आई होगी। तो महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी हुई है। अब उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई है, कहीं भी आ जा सकती है। महिलाएं अब अपना खुद का काम धंधा भी कर सकती है साइकिल पर। इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी मिली है, यानी कि पैसे के लिए भी वो परिवार पर, पुरुषों पर निर्भर नहीं रही है। इसलिए ये आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होगी। तो प्रारंभ में लोगों ने साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसी, उन पर अभद्र टीका टिप्पणी भी की थी। परिवार और घर के लोगों के द्वारा भी शुरुआत में महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का विरोध किया गया होगा, लेकिन धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया। पांचवा जो प्रश्न दिया गया, एक गतिविधि दी गई है, हमें कल्पना करके लिखना है कि यदि पहिया न होता तो क्या होता। पहिया जो हमारी ट्रेन, मेट्रो, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर सब में लगा होता है, अगर ये ना होता तो क्या होता। अगर पहिया न होता तो शायद दुनिया थम सी जाती, शायद हमारे काम करने की रफ्तार बहुत धीमी होती, दुनिया ये छोटे से गांव की तरह कभी नहीं बन पाती। अब जो गांव की तरह हो गई है पूरी दुनिया, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में विश्व के हर कोने के सामान मिलते हैं, वह भी इतनी आसानी से ना आ पाते। विकास अधूरा सा लगता हमें। देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना भी बेहद मुश्किल होता। परिवहन के बिना उद्योग, कृषि ऐसे ना होते जैसे अब हैं। हाँ, एक अच्छी बात होती, ये वायु प्रदूषण भी इतना ना होता, ये तो अच्छा होता। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट पब्लिश कर दी जाती है। अगर आपको आज की हमारी वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।